महीने का रोजा रखने के बाद देखना इन लोगों का तमाशा। बाजार जाएगी, कहेगी करीना का प्लाजो चाहिए, कैटरीना के शरारा चाहिए, गरारा चाहिए इनको। 1 महीने का रोजा रखने के बाद नेकियां पानी में बहाने जाएगी, बाजार में जाकर तमाशा करेगी। इसे तो कहना चाहिए था अब्बा हुजूर, दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, नबी ने कहा था, और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है, नबी ने कहा। जब सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, वहां जाने की इजाजत नहीं है, तो सबसे बुरी जगह बाजार, वहां किस मुंह से जाएंगे? हम बाजार नहीं जाएंगे, आप बाजार जाइए। और मुझे करीना का प्लाजो या कैटरीना का शरारा नहीं, मुझे वो लिबास ला करके दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। ये जो लड़कियां आती हैं अपने घरों से बन ठन कर, सज कर, धज कर, जो बाजार में नजर आती हैं, उसके माँ बाप उसे नहीं समझाते। हम यहां बैठकर गला फाड़कर क्या करेंगे जब उसके माँ बाप दयूस बनकर अपने बच्चों को भेज देते हैं। आप इन सब चीजों का शऊर आपके पास होना चाहिए। आप अपनी बेटियों को क्यों बाजार में भेजेंगे? बाहर जो आवारा भेड़िए उसे ताक रहे हैं, कौन उसको बचा पाएगा? बताइए आप। उस कदर भीड़ भाड़ में एक दूसरे को टक्कर मारना, एक दूसरे के साथ आंख मिचौली का खेल खेलना, वो भी जलसों के बहाने, कितना घिन आता है, कितना बुरा लगता है। अच्छा, हालात किस कदर तरमीम और तब्दील हुए हैं, और हालात में इतना खतरनाक तगय्युर इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए कि बार बार आदमी को बोला जाता है, बैठाया जाता है। तकरीर सुनने के लिए लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके ऊपर कोई चट्टान डाल दी गई है, उसके सर पर कोई चट्टान रखी जा रही है। मतलब जिस चीज से आप कुछ सीखेंगे, दीन सीखेंगे, दीन समझेंगे, जिस चीज से आपका शऊर बेदार होगा, वो चीज आप नहीं करेंगे। नात सुनना हमारा मुकद्दर है, हम सुनेंगे, ये तो हम सुन्नियों के नसीब की बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिलबर को सुनने के बाद अगर आप चले जाते हैं और सकाफी को नहीं सुनते, इसका मतलब है कि आप नात नहीं समझे। आप नात कहते किसको है ये आप जाने ही नहीं। दिलबर भाई ने जो पढ़ा वो भी नबी की नात है, मैं जो पढ़ने वाला हूं वो भी नबी की नात है। नबी की बात करना हुजूर की नात है, पूरा कुरान हुजूर की नात है। हलचल साहब जो पढ़ रहे हैं वो भी नबी की नात है। आप नबी की नात का मफहूम और मतलब ही नहीं जानते हैं, आपको जानना चाहिए। अभी आज से 3 दिन पहले, हलचल भाई, मैंने 3 दिन पहले, दिलबर भाई, मैंने 39 मुसलमान को खड़ा करके पूछा, 39, कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का नाम क्या है। 39 लोगों में से एक आदमी भी नहीं बता सका कि हमारे नबी का नाम क्या है। आप समझ रहे हैं कि आपका इल्मी ग्राफ कितना नीचे चला गया है। नबी कौनैन जब मक्के के हुदूद में दाखिल हो रहे थे शान के साथ, जिस दिन फतेह मक्का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को अता फरमाया और मक्के की छत पर इस्लाम का परचम लहराया, उस दिन हुजूर के सर पर किस कलर का अमामा था मालूम है किसी को? इतने बड़े मजमे में कोई बता सकते हैं? महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं, कोई बता सकते हैं?
आप बता सकते हैं? बताइए, आप तो मौलाना आदमी हैं। क्या है? पढ़ा हुआ है, चैनल खोल के बैठा इसलिए नीचे बैठा, मजबूरी है। तुम मदरसे में पढ़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड पर्सन। माई क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल ऑडियंस except the student of madrasa and ulamas, scholars. इन उलमा को छोड़ करके मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूं। कोई बता सकते हैं महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं? Anybody else to answer this question? कोई नहीं। आपको ये नहीं पता महरम किसे बोलते हैं, आपको ये नहीं पता गैर महरम किसे बोलते हैं। अच्छा, अब बेटा जो तू खड़ा हुआ है, तुम बताओ महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं? नहीं बता पाया। महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं? सुनेंगे आप? कितने लोग सुनना चाहते हैं? तू चेचक वाला हमको ठीक नहीं लगा, थोड़ा सा और करीब आइए। वो जो चेचक के अंदाज में आप लोग बैठे हैं, 2 गो फुसरी यहाँ पे, 2 गो फुंसी वहां पे, 4 गो फोड़ा वहां पे, फोड़ा फुंसी की तरह आप लोग बैठे हैं। एक तो ऐसे ही हमारे ऊपर जुल्म हुआ है कि हमको लास्ट में किया गया है। मेरे बाद भी एक है, कौन है? कौन है? मौला फारूक। अच्छा सोचिए, मेरा ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा? महरम और गैर महरम किसे बोलते हैं? सुनिए, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा डिले दे दो भाई, थोड़ा सा डिले दो। एक मतला सुनाना चाहता हूं दिलबर भाई। हेलो सर, एक नहीं, कोई नहीं, एक मतला सुनाना चाहता हूं, सुनेंगे आप? सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। मैं वो बात पेश करने से पहले एक मतला सुना रहा हूं, सुनिए आप। ढूंढोगे ना पाओगे, लाखों में हजारों में। जोर से, जोर से, जोर से। ढूंढोगे ना पाओगे, लाखों में हजारों में। ढूंढोगे ना पाओगे, लाखों में हजारों में। ढूंढोगे न पाओगे, लाखों में हजारों में। सरकार को पाओगे, कुरान के पारों में। सरकार को पाओगे,
कुरान के पारों में। आखिरी शेर में अदा करें। अजमेर की गलियों में ये दर्स मिला हमको। जोर से बोलिए। अजमेर की गलियों में ये दर्स मिला हमको। आका पे जो मरते हैं जिंदा है मज़ारों में। अब सुनिए, महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं। अगर आपने थोड़ी सी तबीयत बना दी मेरी तो इंशाअल्लाह ताला कुछ देर में बोलने की हिम्मत करो। कहाँ गए मौला साहब, यहाँ जो बैठे थे, आप यहाँ बैठिए। आपको देख के हिम्मत बेदार हो रही थी, हमारी हौसला बेदार हो रहा था। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। महरम और गैर महरम, खवातीन भी सुने, माएँ और बहनें भी सुने, महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं। आप भी सुनिए, ये हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। महरम उससे बोलते हैं जिससे निकाह नहीं हो सकता है। गैर महरम उसे बोलते हैं जिससे निकाह हो सकता है। महरम की एक तफसीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बयान की है। पूरी तफसील नहीं, लेकिन कुछ तफसील कुरान मुक़द्दस में है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ा। एक तफसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिनाई है। व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन्न। ये सारी चीजें महरमात में से, यानी मेरी माँ, आपकी माँ का निकाह आपसे नहीं हो सकता है, मेरी माँ का निकाह मुझसे नहीं हो सकता है। 50 को काजी मिल करके निकाह पढ़ाएगा फिर भी निकाह नहीं होगा, क्योंकि वो महरम है, हम महरम है उनके लिए। उसी तरह बेटी से निकाह नहीं होगा, बेटी की बेटी से निकाह नहीं होगा, बहन से निकाह नहीं होगा, बहन की बेटी से निकाह नहीं होगा, भाई की बेटी से निकाह नहीं होगा, खाला से निकाह नहीं होगा। निकाह हराम है इन सब रिश्तों से। महरम जैसे निकाह कभी हो ही नहीं सकता है। गैर महरम जिससे निकाह हो सकता है, मामा की बेटी, उससे निकाह हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। फूफू की बेटी, निकाह हो सकता है कि नहीं? चाचा की बेटी, निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और कौन बचे? खाला की बेटी, उससे निकाह हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो ना भाई। निकाह हो सकता है। तो जिससे निकाह हो सकता है वो गैर महरम, जिससे निकाह नहीं हो सकता है वो महरम। अब अगर मामा की बेटी से, खाला की बेटी से, चचा की बेटी से, फूफा की बेटी से, फूफू की बेटी से अगर निकाह हो सकता है तो वो सब गैर महरम है और पर्दा गैर महरम के लिए है। इससे ये बात समझ में आई कि फूफू की बेटी को बाइक में बैठाकर घुमा नहीं सकते हैं। हाँ, फूफू को घुमा सकते हैं,
फुफ्फू को बाइक पर लेकर कहीं जा सकते हैं। घुमाने से मुराद जब महरम को साथ लेकर के जा रहे हैं तो उसको कहां आदमी घुमाएगा, जरूरत पर कहीं लेके जाएगा। खाला की बेटी का हाथ पकड़कर बाजार में नहीं चल सकते। मामा की बेटी का हाथ पकड़कर, चूंकि हुजूर फरमाते हैं कोई गैर महरम लड़का किसी गैर महरम लड़की के हाथ में अगर हाथ देगा तो कयामत के दिन खुदा दोनों के कब्रों में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा। ये हुजूर फरमाते हैं। तो मामा की बेटी अगर गैर महरम है तो उसका हाथ बालिग होने के बाद बगैर किसी चीज के हाइल किए नहीं पकड़ सकते हैं। बोलने के लिए रिश्ता बहन वाला रिश्ता है, लेकिन बहन वाला रिश्ता है तो ये वो बहन नहीं है जिससे निकाह हराम है। ये वो बहन है जिससे निकाह हो सकता है। जिस बहन से निकाह हराम है उसके साथ ये मामला नहीं है। लेकिन जिस बहन है, भाई हेलो बाबू इधर आओ, इधर 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 इधर, कितना सीख लिया तुमने शरीयत में? तो पूछता हूं तुमको, बदतमीज कहीं का। बैच लगा लेने के बाद अपने आप को 30 मार खां समझता है। तुम ही लोगों की वजह से जल से दम तोड़ते हैं, जल से डैमेज होते हैं तुम लोगों की वजह से। बैठकर सुनना चाहिए, नबी की बात सुननी चाहिए। 50 मरतबा बैठा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को। जलसा करा लेने की वजह से कोई मौलाना नहीं बनता है, दीन नहीं सीखता है। जलसे में बैठकर दीन सुनने की वजह से दीन सीखते हैं। 50 को बैच लगा लो, पूछ लेंगे एक मसले को नहीं बता पाओ। जलसे बैच वालों की वजह से ज्यादा खराब होते हैं। अरे भाई हम आपके लिए आए हैं और आप इतने लोगों के लिए अगर इंतजाम कर रहे हैं तो फिर आपको भी चाहिए। 25 साल से अगर कोई कमेटी के लोग जलसा करवा रहे हैं और उस कमेटी में 25 लोग हैं, और भाई इधर इधर इधर, ये देखो गले में क्या पड़ा है, इधर खोलो उसको, उतारो उसको। क्या है वो? चांदी का है? लो, चांदी का है। तो अब फिर इतना टाइम कहाँ लगा रहा था? वो पैसे किसको देने आया है? चंदे के लिए लिखा दे दो यहाँ पे। बता दीजिए मसला, बता। एकदम बताएंगे। नहीं, ताबीज नहीं है, जुर्म अलल जुर्म है। इधर सुनो बेटा, इधर बैठो यहाँ पे। ये लेके जाओगे ना, बैठो यहाँ पे, लेके जाना। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप और ये पहन रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी तकरीर कहीं लाइव, ये मेरे लिए है। इस तरह अगर हमको देते रहोगे तो हम नहीं डांटेंगे। पैसा मिलने लगता था हम डांटना छोड़ देते हैं। खाली दिलबर भाई को पैसा देते हो इसलिए हम डांटते हैं। हमको भी दोगे तो हम डांटना बंद कर देते हैं। नहीं, 100 रुपया क्या रखेंगे उधर, यहीं रख लेते हैं। एक बार जोर से कहो या रसूल अल्लाह। तुम लोग खाली शायरों को इनाम देता है यार, सोचता है कि शायर लोगों को बाल बच्चा है, हम लोग बांझ पैदा हुए हैं। दिलबर भाई के पास अगर बेटी है तो हम भी बेटी रखते हैं, हमारे पास भी बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का शुक्र है। कहां जा रहा है? पैसा निकल रहा है, मोबाइल रख रहा है। ये जो पहने हुए हैं ये अच्छा काम भी करेंगे तो वो अच्छा काम शुमार नहीं होगा। इसकी वजह से ये जब तक पहने रहेंगे ये गुनाह कमाते रहेंगे। ये गैर मुस्लिमों का तरीका है। मर्दों के लिए सिवाय
चवन्नी भर की अंगूठी के कुछ भी जायज नहीं है। 4 माशा, उसके अलावा कुछ भी जायज नहीं है जीनत के तौर पर हमें पहनने के हवाले से। ना पीतल, ना तांबा, ना अल्युमिनियम, कुछ भी नहीं पहन सकते। सोना भी नहीं पहन सकते। सोना कोई दे तो ले सकते हैं, लेकिन सोना पहन नहीं सकते हैं। तो आप क्यों ये सब पहनते हैं भाई? इसके पहनने से आप कितने खूबसूरत लगेंगे, कितने खूब। भाई वो इधर 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 आओ, इधर आओ, आप इधर आइए, इधर आइए आप जरा। वो देखिए, वो वाला भी दीजिए, वो वाला आपको दे देंगे। इधर लाई 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 लाई, खोलो। अच्छा, ये वाला सोने का है, सोने का है, वाकई सोने का है। ये देखिए, ये तुम समझ गए किसने दिया होगा इसको, क्योंकि इसके अंदर बीच में जो है ना पान का पत्ता सास दिए। चचिया सास की, ददिया सास की, कौन सास दी? शादी हो गई? शादी हो गई, इसीलिए तो मुस्कुराहट एकदम ताजा है, देख रहे हैं आप। ये आप लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको रखिए आप, लेकिन पहनिए मत, खुदा के वास्ते मत पहनिए। बल्कि आप इसको रख लीजिए, आपकी जब बेटी होगी उस बेटी को बना दीजिएगा। बेटी भी हुई है तो उस बेटी के नाम पर ये वाला मदरसे में दे देता हूं, और ये वाला आप रख लो, बेटी का कुछ बनवा देना। लो आओ, जोर से बोलो माशाअल्लाह। अच्छा, ये आप दे रहे, झगड़ा नहीं होगा घर में फिर? पैसा कमा रहा है? ए बाबू, इधर आओ, 100 रुपये हमको दे दो, 100 रुपये हमको दे दो। कोई ठीक नहीं, 500 दे देगा क्या? कोई ठीक नहीं, बहुत बड़ा दिल वाला है ये। कहल देंगे, बोला मांग के लिए, खर्चा के लिए हम रजनीगंधा खाएंगे। हाँ, ये वाला लेके क्या करेगा? ये लेंगे आप? ले लो, लेकिन पहनेगा नहीं, तब देंगे। पहनोगे नहीं ना? हराम है पहनना, ये सब हराम है, मत पहनना इसको बाबू, गलत बात है। उसके बजाय तुम घड़ी, ये अंगूठी बनवा लो, 4 मासे की अंगूठी पहन लो, घड़ी पहनो। घड़ी भी पहनो तो कोशिश करो कि चैन वाली ना पहने, फीते वाली पहने, ये ख्याल कीजिए आप। अरे भाई, आप अपने कैरेक्टर से ये साबित कीजिए कि आप मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं। आप हुजूर, आपने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, किसी दूसरे ने नहीं कहा है। जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, उनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। बरहमन ज़ादे अगर यहां पहन लेंगे, यहां पहन लेंगे, यहां पहन लेंगे, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं टोकेगा, लेकिन आपको टोका जाएगा, आपको बोला जाएगा, इसलिए कि आपने कहा है नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये आपने इकरार किया है। जब आपने इकरार किया तो आपको इस चीज को मानना होगा ना। मैंने अपने दोस्तों को ऐसे ही ब्रेसलेट पहना हुआ था, जैसे उस साहब ने, क्या नाम है आपका, महबूल जैसे पहने हुआ था ब्रेसलेट। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये जो ब्रेसलेट आप पहने हुए, इसको उतार दीजिए। उसने कहा कि हजरत और कुछ उतारने के लिए बोलिएगा तो उतार देंगे, मगर इसको मत कहिए। मैंने कहा क्यों भाई? कहा ये गिफ्ट है और उसकी शादी नहीं हुई है। आप समझ लो कि गिफ्ट कैसा रहेगा। देने वाला भी नाजायज और जो दिया है वो भी नाजायज। मैंने उससे कहा कि इस गिफ्ट की इतनी अहमियत है और इस गिफ्ट की वजह से
तुम ये कह रहे हो कि और कुछ कहिए तो मान लेंगे, मगर इसे नहीं उतार सकते। मैं कहता हूं जालिम, दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा वो है जो खुदा की बारगाह से मुस्तफा नमाज की सूरत में लेकर के आए थे। वो नमाज का तोहफा सबसे बड़ा तोहफा, और तुमने उस तोहफे को छोड़ा है और इस तोहफे को कहते हो इसके बारे में मत मना करो। जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, शरीयत को सही मानों में मानने वाला होगा, वो हुजूर के फरमान के बारे में सोचेगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस नमाज को तोहफे की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत को तोहफा हुजूर ने लाया है, उस तोहफे की हम कितनी कद्र करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन कोई दूसरा आदमी दे दे तो उस तोहफे की कद्र करते हैं। हुजूर के तोहफे की कद्र कीजिए। और उसका डॉक्टर बन्नार शाह बोलता है द बेस्ट रिलीजियन, सुनिए इधर 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 तवज्जो दीजिए बाबू, है कैमरा वाले, इधर तवज्जो दो, डिस्ट्रैक्ट मत करना। द बेस्ट रिलीजियन इन होल यूनिवर्स दैट इज द इस्लाम। दुनिया के तमाम मजाहिब में सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम है। बट मुस्लिम्स आर द वर्स्ट। वो बोलता है कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है मगर मुसलमान सबसे बुरे लोग हैं। तुम लोगों से बोल रहा हूं, सुनो, तुम लोग तकरीरें करने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को तकरीरें सुनो। इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है मगर मुसलमान सबसे बुरे लोग हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को क्या बोल रहा है वो? ये बात चुभती है हम लोगों को, लेकिन वो इसलिए ये बात बोलता है, हमारे अंदर वो खामियां हैं। अगर हमने सही मानो में अगर इस्लाम को दिल से तस्लीम कर लिया और मान लिया और हुजूर के फरमान के मुताबिक अगर अपने आप को चलाया, तो दुनिया में फिर हम जलील नहीं होंगे। दुनिया में जैसे इज्जत हमारी कल थी, आज भी हमारी इज्जत वैसे ही होगी, क्योंकि खुदा का वादा है वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूली वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए, और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले मोमिनों के लिए इज्जत है। ये खुदा का वादा है, वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूली वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए, इज्जत मोमिनों के लिए। हजरत अबू दरदा जिस दिन मक्के की छत पर इस्लाम का परचम लहराया गया, तमाम सहाबा खुश थे, क्योंकि घर आ गए ना। और एक साल पहले आधे रास्ते से लौटकर जाना पड़ा था मुसलमानों को। काबे का तवाफ करने नहीं दिया, काफिरों ने रोक दिया। सुलह हुदैबिया वाक़या हो। सुलह हुदैबिया वाक़या होने के बाद तमाम सहाबा लौट गए हुजूर के हुक्म से। एक साल के बाद जब तमाम सहाबा दाखिल हुए, शान के साथ मक्के की छत पर जब इस्लाम का परचम लहराया गया, तमाम सहाबा खुश हैं, मगर एक सहाबी कोने में बैठकर रो रहे हैं। एक सहाबी कोने में बैठकर रो रहे हैं। इधर देखिए आप बाबू, ए ये लो पैसा, लो लो लो, इधर इधर, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तुम पैसा देकर के जाने के लिए पैसा दे रहे हो? क्या बात है भाई? अगर ऐसा इरादा है तो एक आदमी भी मत उठो, हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमको इनाम नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुन ले 10 मिनट, मेरे लिए इतना ही बहुत है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। एकदम कॉन्सेंट्रेट इधर होना चाहिए। लुक एट मी। हजरत अबू दरदा, सुनिए, सहाबी रसूल है। हजरत अबू दरदा एक कोने में बैठकर, हर सहाबी खुश है मगर हजरत अबू दरदा एक कोने में बैठकर रो रहे हैं। एक सहाबी ने हजरत अबू दरदा से पूछा कि आज तो खुश होने का दिन है, आज रो क्यों रहे हो? हजरत अबू दरदा का जवाब सुने। हजरत अबू दरदा जवाब देते हैं
हजरत अबू दरदा जवाब देते हैं, यकीनन खुश होने का दिन है, मगर मैं रो इसलिए रहा हूं कि हम लोगों ने हराया किसको है। खुदा ने उस कौम को आज जलील किया जिस कौम की सबसे ज्यादा इज्जत थी, और हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हम मुट्ठी भर थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये इज्जत दी। कहा ये तो अच्छी बात है, फिर इसमें रोने की बात क्या है? आप कहते हैं कि मैं डरता हूं कहीं ये कौम अपने नबी, चूंकि वो कौम जो हारी है, यहूदी नसरानी ईसाई, ये कौम आज जो जलील हुई है अपने नबी के नाफरमानी की वजह से, मैं डरता हूं कहीं ये कौम हुजूर की नाफरमानी की वजह से जलील ना हो जाए। आज सोचो कि आप कहां हैं, आज आप जलील हैं तो सिर्फ हुजूर की नाफरमानी की वजह से। अगर आप बेइज्जत हो रहे हैं तो हुजूर की गुलामी का दामन छोड़ने की वजह से आप जलील हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। और कितने बेइज्जत होंगे, कितना गिरेंगे हम लोग। कल एक प्रोग्राम में थे, रांची से कुछ किलोमीटर के फासले पर रामगढ़ के इलाके में प्रोग्राम था। जलसे वाले ने कहा, जो आदमी रिसीव करने के लिए आए थे वो गाड़ी चला रहा है, 4 व्हीलर चला रहा है, और सामने मोबाइल रखे हुआ, उसमें मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। पाकिस्तान का 3 विकेट गिरा तो मोबाइल को जोर से पटक दिया और बंद कर दिया, और उसके बाद बोलता आज जलसे में मजा आ जाएगा। मैंने कहा क्यों जलसे में मजा आएगा भाई? बोला इसलिए कि पाकिस्तान जल्दी हार जाएगा और उसके बाद लोगों का ज़हन मोबाइल पे नहीं रहेगा, लोग जलसे में बैठ करके इत्मीनान से जलसा सुनेंगे। आप समझ रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं? वो कमेटी का आदमी था, वो बोल रहा है कि मैच रहेगा तो जलसा मुतासिर होगा, जलसे में लोग बैठेंगे फिर भी मोबाइल पे नजर रहेगी उसकी, और मैच खत्म हो जाएगा तो फिर जलसे में लोग बैठेंगे इत्मीनान से, जलसे पे तवज्जो रहेगी। यानी एक मैच की वजह से जलसा मुतासिर होगा। ला हौल वला कुव्वत। पहली बात तो औरतों का पिंडाल स्टेज से लगकर होना ही नहीं चाहिए। उधर भी औरतें बात कर रही होंगी, मगर हमको क्या पता कंकर घड़े के अंदर कौन सा कंकर हड़बड़ा रहा है, वो दूर है, हमको नहीं पता है, हमको नहीं मालूम है। वो बात कर रही है, इधर मालूम ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये लोग करीब में बैठी हुई है, ये सब करीब में बैठ करके जो फुसुर नहीं भचर भचर कर रही है। औरतें पहले फुसफुसाती थी, मगर अब झनझनाती हैं। इसको ये भी नहीं मालूम कि कहां बैठे हैं। मर्द खामोश है, औरतें बोल रही हैं। उसे बैठकर सुनना चाहिए दीन की बातें। अभी रमजान आ रहा है, 1 महीने का रोजा रखने के बाद देखना इन लोगों का तमाशा। बाजार जाएगी, कहेगी करीना का प्लाजो चाहिए, कैटरीना के शरारा चाहिए, गरारा चाहिए इनको। 1 महीने का रोजा रखने के बाद नेकियां पानी में बहाने जाएगी, बाजार में जाकर तमाशा करेगी। इसे तो कहना चाहिए था, अब्बा हुजूर दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, नबी ने कहा था, और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है, नबी ने कहा। जब सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, वहां जाने की इजाजत नहीं है, तो सबसे बुरी जगह बाजार, वहां किस मुंह से जाएंगे? हम बाजार नहीं जाएंगे, आप बाजार जाइए। और मुझे करीना का प्लाजो या कैटरीना का शरारा नहीं, मुझे वो लिबास ला करके दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। हम ऐसा शऊर कब बेदार करेंगे भाई? हमारे एहसास कब जागेंगे? और फिर इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी आने वाली है। जैसे ही मां बन जाएगी, इसके बच्चे की जन्नत इसके कदमों के नीचे आ जाएगी।
इतना भी शऊर नहीं है। जलसे में बैठे तो किस ख्याल से बैठे, किस अंदाज में बैठे। जो बाजार घूम रहे, मगर जो लोग मेरे सामने बैठे कम से कम उनके बारे में तो अच्छा ख्याल है हमारा, और उस सच्चे ख्याल को कम से कम रहने दिया जाए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आबिद हुसैन। माँ बाप के नाम से मदरसे को दिया 500 रुपया। माशाल्लाह, खुदा कबूल फरमा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो हुजूर की महफिल में बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए, बैठकर नबी की बात सुननी चाहिए। और जगह बोलिए ना, चौक और चौराहे पे बोलते हैं, आप बोलिए। घर में तो आप ही बोलती हैं, मर्द कहां बोल पाता है। हम लोग माइक पर खूब बोलते हैं, मगर घर में हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं। यहां पे चाहे जितना चीख लें, घर में नहीं चीख पाते हैं। जब हर जगह आप ही लोग बोलते हैं तो कम से कम स्टेज पर हम लोगों के बोलने दीजिए और आप लोग सुनिए। मैं देख तुम लोगों को रहा हूं, मगर बोल कहीं और किसी को और रहा हूं। समझ रहे हो आप? हाँ, समझदार हैं आप। इसलिए खुदा के वास्ते मैं रमजान के महीने में रोजा औरतें कभी किसी कीमत पर नहीं छोड़ती हैं। कुछ मजबूरियां होती हैं फितरी तौर पर, तभी रमजान के रोजे छूट जाते हैं इनके, वरना नहीं छोड़ती है रोजा। और फिर नमाज के ताल्लुक से अकीदा बहुत खराब है इन लोगों का, है कि नहीं? नमाज के ताल्लुक से इन लोगों का अकीदा बहुत खराब है। रमजान में रोजे रखने के हवाले से एकदम सुन्नी सवील अकीदा है, कट्टर। और नमाज पढ़ने के हवाले से फिर बहुत अकीदा इन लोगों का मुतज़लज़ल है। नमाज नहीं पढ़ती हैं, खाली रोजा रखती हैं। रोजा रखेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, तो फिर इबादत का मजा कैसे मिलेगा? उसकी चाशनी तो सजदे में मिलती है। दिन भर खुदा के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। जिस खुदा के लिए सब कुछ छोड़ा, उसी की बारगाह में खड़े होकर खुदा से बात करते हुए मांगिए, फिर मजा देखिए आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर मेहरबान है, और फिर ये ताबेदारी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने बड़ा इनाम देता है। ये सुना है आपने कि इफ्तार के वक्त में जो दुआ मांगी जाती है खुदा उसे कबूल फरमाता है? ये सुने आप? सुने कि नहीं? अरे भाई, सुने कि नहीं सुने? जो भी दुआ मांगी जाती है उस वक्त वो दुआ कबूल होती है। इफ्तार करने के लिए बैठे होते हैं, इफ्तार करने से पहले जो 5 से 7 मिनट 10 मिनट का जो वक्त है, वो इंतजार करना खुदा को इतना पसंद क्यों है भाई? वो इंतजार खुदा को इतना पसंद है, तवज्जो, इतना पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों के दरमियान में फरमाता, मेरा बंदा देख किस कदर मेरे हुक्म की तामील कर रहा है। सेब अपने पैसे से खरीद कर लाया है, पकोड़ा अपने पैसे से खरीद कर लाया है, वो चना जो सामने भिगा कर रखा है और भून कर रखा है अपने पैसों से, अपनी कमाई से सारी चीजें खरीद कर लाया है। वो चाहे तो खा सकता है, मगर वो हाथ नहीं लगा रहा है, खा नहीं रहा है। उसे किसका इंतजार है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की इजाजत का इंतजार कर रहा है। जोर से वो अपने रब की इजाजत का इंतजार कर रहा है। उस इंतजार की वजह से फरिश्तों गवाह लाना, जो बंदा उस वक्त मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है और इंतजार के दरमियान में उसे हक है फिर भी नहीं खा रहा है, मेरे हुक्म की तामील कर रहा है। इस हुक्म की तामील का इनाम यह है, वो जो भी दुआ
इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। इफ्तार के वक्त में आप जो दुआ मांगते हैं खुदा उसे कबूल फरमाता है, खुदा उसे कबूल फरमाता है। इसलिए इफ्तार के वक्त में बातें नहीं। इफ्तार के वक्त में, अच्छा इफ्तार आप लोग क्या करके दुआ क्या पढ़ के इफ्तार करते हैं, पढ़िए तो जरा। इफ्तार की दुआ किसी को मालूम है? इतने लोगों में किसी को मालूम है इफ्तार की दुआ? आपको मालूम है? आप तो मौलाना साहब में लग रहे हैं। अच्छा, इतने लोगों में किसी को नहीं मालूम इफ्तार की दुआ? अच्छा, वो टीले पर ऊंचाई पर बैठे, हो सकता है उधर किसी को मालूम हो। आप में से किसी को नहीं मालूम है? आपको मालूम है? जरा बोल के सुना दीजिए सबको। डन, ठीक सुना है? तुमको भी मालूम है? सुनाओ। इसको कब पढ़ते हैं? इफ्तार करने से पहले। आप लोग सब इफ्तार करने से पहले पढ़ते हैं? जोर से बोलिए, कितने लोग इफ्तार करने से पहले ये दुआ पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। अरे बोलो ना भाई, इफ्तार करने से पहले पढ़ते हो? इफ्तार करने से पहले ये दुआ नहीं पढ़ने का है। ये दुआ इफ्तार के बाद पढ़ी जाती है। इफ्तार से पहले आप लोग भी ये दुआ इफ्तार से पहले पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ इफ्तार के बाद पढ़ना है, इफ्तार से पहले नहीं पढ़ना है। बहुत सारी मस्जिदों में हम देखते हैं मुअज्जिन साहब सबको पढ़ा रहे होते हैं। मुअज्जिन बेचारा जाहिल है, उसको नहीं मालूम। जो सिर्फ हाफिज है वो भी जाहिल है। इसीलिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत मदरसे में जा जाकर बोलते थे कि अपने बच्चे को सिर्फ हाफिज ना बनाओ, उसे आलिम भी बनाओ। हाफिज बनेगा तो वो अपनी भी हिफाजत नहीं करेगा, मगर आलिम बनेगा तो खुद की भी हिफाजत करेगा और कौम की भी हिफाजत करेगा। इसलिए आलिम बनाओ। हुजूर आला हजरत ने, सुनिए इधर सुनिए, हुजूर आला हजरत ने लिखा है और उसके तर्जमे से भी हमको समझ में आता है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, वो बिका आमनतु और तुझ पर ईमान लाया, वो अलैका तवक्कलतु और तुझ पर भरोसा किया, वो अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु और तेरे रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। और अभी इफ्तार किए नहीं है आप। माजी का सेगा अफ्तर तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर पास्ट का सेगा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आपने तो वो काम किया ही नहीं। और आखिर वो वक्त में, जिस वक्त रोजा खत्म होने वाला, उस वक्त आप झूठ बोल रहे हैं खुदा से। इसलिए इफ्तार से पहले वो दुआ नहीं पढ़ने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इफ्तार कीजिए और जैसे ही इफ्तार कर लीजिए ये दुआ पढ़ लीजिए। इफ्तार भी हो जाएगा और हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। जोर से बोलिए। आज के बाद ये दुआ कब पढ़िएगा? इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़िएगा, इफ्तार से पहले नहीं पढ़िएगा। और वो जो रोजा रखने वाली दुआ है उसको कब पढ़ते हैं? खाने से पहले कि खाने के बाद? रमजान आने वाला इसलिए ये बात कर रहा हूं। 2 दिन के बाद रमजान है। वो रोजे वाली दुआ कब पढ़ते हैं? रोजा रखने की नियत कब करते हैं? खाने के बाद। हाँ, परफेक्ट, सही है, खाने के बाद ही करनी चाहिए। ये तो आसानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों के लिए कर दी हैं। हुजूर की शरीयत की वजह से ये आसानियां हम लोगों के लिए है। वरना जब पहले रोजे का हुक्म आया था
उस वक्त मामला ऐसा था कि सोने से पहले पहले जो भी खाना है खा लीजिए। जैसे ही आंख लग गई रोजा चालू हो गया, बीच में उठकर खाने की इजाजत नहीं थी। तो एक सहाबी थे, वो सहाबी लकड़ी चीरने के लिए जाते थे जंगल, लकड़ी चीर करके लाते थे, बाजार में बेचते थे। एक रोज रोजे की हालत में गए जंगल, लकड़ी चीर करके लाए, बाजार में बेचे, घर आते आते शाम हो गई और अपनी अहलिया से कहा, पानी पीकर इफ्तार कर लिए थे, घर आया अपनी बीवी को कहा कि खाना दो। बीवी गई खाना लाने के लिए, इतनी देर में उनकी आंख लग गई। आंख लग गई तो रोजा चालू हो गया, क्योंकि पहले सिस्टम यही था, सोने से पहले पहले जो भी खाना है खा लीजिए। जैसे ही आंख लग गई रोजा उसी वक्त से चालू हो जाता। ये हुजूर की शरीयत की बात कर रहा हूं मैं, ये किसी दूसरे नबी का कानून नहीं बोल रहा हूं मैं। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शरीयत का कानून यह था कि जैसे ही आंख बंद हुई रोजा चालू हो गया। तो उस सहाबी का कंटिन्यू 2 दिन का रोजा हो गया और वो कुछ खा नहीं पाए। उसकी वजह से वो कमजोर हो गए और फिर जंगल जा रहे थे या आ रहे थे, वो बेहोश हो गए। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत पर एक एहसान फरमाया कि अब ऐसा नहीं होगा कि सोने से पहले पहले जितना खाना खा लो, सोने के बाद रोजा चालू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ी आसानियां पैदा की इस उम्मत के लिए। क्या कि रात के हिस्से में अगर आप सो भी जाते हैं तो आप उठ करके सुबह सादिक से पहले जो खाना है आप खा लीजिए। खाने के बाद जब तक सुबह सादिक शुरू नहीं होगा तब तक आपका रोजा शुरू नहीं होगा। आप देखिए कितनी आसानियां। ए बेटा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम की शरीयत में जहां पे नापाकी लगती थी वहां से गोश्त को काटा जाता था, वहां गोश्त को जलाया जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए इबादत करने के लिए उसी जगह पे जाना पड़ता था, माबद में। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की शरीयत में इतनी नरमी कि बीवी हाइजा हो जाने के बाद उसका मकान अलग करना पड़ता था। उसके साथ कोई मामला नहीं, उसके हाथ का खाना नहीं, उसके हाथ का पानी नहीं, उसका बर्तन अलग, मकान अलग, सब कुछ अलग करना पड़ता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम की शरीयत में कुर्बत भी जायज, लेकिन ये हुजूर की शरीयत है। हुजूर की शरीयत में न इतनी सख्ती कि लोगों के लिए परेशानी हो और न इतनी नरमी कि इंसान की तबीयत ना चाहे, तबीयत गिन करे। एतदाल वाली उम्मत है ये। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास। इसलिए आपके लिए ये सारी चीजें हैं। शरीयत ने आसानियां रखी हैं, मगर आप उन आसानियों का इस्तेमाल कीजिए। आप एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो अपने बच्चों को भी ये सारी चीजें सिखाइए। आपका बच्चा रमजान का रोजा रखने के लिए बेचैन रहता है तो ये आपकी मेहरबानी है, आपकी तरबियत का असर है। और अगर आपका बच्चा रोजा रखने के लिए बेचैन नहीं है, इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे को रोजे की अहमियत नहीं बताई। अगर आज आपका बच्चा रोजा रखने के लिए बेचैन है तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब आपका बच्चा नमाज के लिए बेचैन हो जाए। नमाज के लिए अगर आपका बच्चा बेचैन होता है तो आप समझिए कि ये किसकी मेहरबानी है। क्या मेरी तरबियत में इतना कमाल है कि मेरा बच्चा मुसल्ला खोज रहा है? मेरे खून में इतनी तासीर कि मेरा बच्चा वजू बना रहा है नमाज के लिए। उस दिन आपका दिल गदगद हो जाएगा। किसी पीर का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन पीरों ने जो माहौल खराब किया है ना, आपको लगता है कि पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे। वो पीर जाएंगे जन्नत में?
पीर साहब गारंटी के साथ कह सकते कि हम जन्नत में जाएंगे? जन्नत के मालिक मुस्तफा है, जन्नत बनाने वाला खुदा, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा, जन्नत के मालिक मुस्तफा है। जन्नत वो जाएगा जिनको सर्टिफिकेट जन्नत की मुस्तफा अता करेगा। आप किसी से भी मुरीद हो जाए और ये सोच लें कि मेरा पीर हमको जन्नत में ले जाएगा, तो और नमाजें सारी छोड़ देंगे, सारी अखलाकियात शरीयत के तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, उसके बावजूद मेरा पीर लेकर के जाएगा जन्नत में, तो ये आपकी भूल है। इसलिए ऐसा ना करें। आप ये कोशिश करें कि मेरा रब मुझसे कैसे राजी होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात की तालीम दी है। हुजूर ने इस गुलशन को बड़ी मेहनत से आबाद किया था, इसको यूं ही तार तार न कीजिए। इस इलाके में रोज जलसे होते हैं, रोज कहीं ना कहीं जलसे होते हैं, और हमको लगता है कि एक दिन में कई कई जलसे होते हैं, और कई कई दिन जलसे होने के बावजूद अगर हम इस कदर बेराहरो हैं, हमें यह भी शऊर नहीं है कि हुजूर की महफिल में बैठना कैसे चाहिए, तो फिर क्या कर रहे हैं जलसा करके? हम जलसे को बिजनेस बनाने के लिए जलसा अगर कर रहे हैं तो गलत है। जलसे को अगर लोगों के सामने दिखाने के लिए, वो देखिए वो बच्चियां तो जलसे सुनने के लिए आई है, मोबाइल में बिजी है। मैं किधर किधर बात करूं? मेरा 1 घंटा हो गया सिर्फ डिस्टर्ब ही हो रहा हूं मैं, कभी तुम लोगों की वजह से, कभी उधर की वजह से, कभी उधर वालों की वजह से डिस्टर्ब ही हो रहा हूं। 10 मिनट तो आप लोगों को बैठाने में लगा हमको। अच्छा है, आ गए फारूक साहब? आप हैं? अरे अरे माशाल्लाह, अल्लामा फारूक साहब किबला भी आ गया। खैर अब तो थोड़ा सा बोलने के लायक हो गया है महिमा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो ये कड़ा भी कुछ लोग पहनते हैं हाथ में, वो कड़ा मत पहनिएगा। चैन वाली घड़ी से हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा आप उससे बचें। हम लोग को देखिए, हम लोग फीते वाली घड़ी पहनते हैं, समझ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों को नबी ये कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरअ व सुन्नत के मुवाफिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मेरी सुन लें, अल्लाह सलाम। एक बात सुन लीजिए, उसके बाद तकरीर खत्म। अल्लामा फारूक साहब किबला का खिताब होगा। जब हुजूर इस दुनिया से रिहलत फरमा रहे थे, उस वक्त हुजूर के सरे मुबारक में कितने बाल सफेद थे? किसी को मालूम है? मालूम है? एनीबडी? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो बोलने में लाज क्यों लगता है? बोलो नहीं मालूम, हाथ उठाकर बोलो नहीं मालूम। सुनना चाहते हैं बोलिए, सीखने के लिए बैठे हम लोग। यहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? नबी का बाजार यहां लगा है तो नबी की बात यहीं होगी। जोर से बोलो, और जोर से बोले। हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हुजूर ने पेशनगोई की थी। नबी ये कौनैन ने कहा था कि यमन का रहने वाला एक शख्स है, उनसे जब मिलोगे तो मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआएं करवाना। हजरत सिद्दीक अकबर गए, मुलाकात नहीं हुई। हजरत उमर गए, हुजूर ने उनको अपना जुब्बा शरीफ भी दिया था, कुर्ता दिया था हुजूर ने। वो जुब्बा पहुंचाना था हजरत उमर फारूक को मिल गए। हजरत उमर ने हजरत अवैस करनी से पूछा, सुनिएगा बहुत मारेंगे लड़का का दिया, तुम लोग हल्के में ले रहा है, मेरे मदरसे में आओ, कभी पता चलेगा कि मैं किस कदर जलाली आदमी। मेरी गाड़ी मदरसे में
घुसते ही लड़कों की रूह कांपती है। मैं मारता ज्यादा नहीं हूं, मेरी नजर का खौफ है, पता नहीं तुमको। सामने बैठकर बदतमीजी कर रहे हो। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। हजरत उवैस करनी से गए, हजरत उमर फारूक की मुलाकात हुई। तवज्जो से सुनिएगा, आखिरी बात मेरी जो है। हजरत उवैस करनी हजरत उमर फरमाते हैं कि आपने हुजूर का जमाना पाया, अगर चाहते तो हुजूर से मुलाकात हो जाती, आपने मुलाकात करने की कोशिश क्यों नहीं की? 2 मरतबा गए थे हजरत उवैस करनी, मगर हुजूर कहीं सफर में थे, मुलाकात नहीं हो पाए। हजरत उमर फरमाते हैं कि आपको जाना चाहिए था मुलाकात के लिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब जब मौका मिले तो आपको जाना चाहिए था हुजूर से मिलने के लिए। हुजूर को देखने की तमन्ना पूरी दुनिया के लोग करते हैं। हजरत उवैस करनी फरमाते हैं तुमने देखा है? हजरत उमर फरमाते देखने की बात क्या करते हैं, मैं तो हुजूर के साथ रहा हूं, मैंने वक्त गुजारा है हुजूर के साथ, हुजूर की सोबत पाने वाला मैं हूं। हजरत उवैस करनी फरमाते अगर आपने हुजूर के साथ वक्त गुजारा है, देखा है, तो बताइए जब हुजूर विसाल कर रहे थे तो नबी के सरे मुबारक में कितने बाल सफेद थे, दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे, और बुची शरीफ में कितने बाल सफेद थे? हजरत उमर फरमाते मैंने देखा है लेकिन गिना नहीं है। हजरत उवैस करनी फरमाते मुझसे पूछो मैंने गिन लिए। इस पर तो नारा लगना चाहिए था यार। या रसूल अल्लाह। हजरत उवैस करनी फरमाते मुझसे पूछो मैंने गिन लिए। सूरज को देखने के लिए नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, नजदीक से देखोगे तो देख भी नहीं पाओगे। और मुस्तफा नबूवत के सूरज हैं। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, हुजूर नबूवत के सूरज हैं। नबी कौनैन को करीब से देखा नहीं जा सकता है, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। उस्ताद ज़मान का शेर है ना, वो शेर याद नहीं मुझको, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। हुजूर के चेहरे की चमक ऐसी थी कि कोई आदमी नजर ठहरा कर नहीं देख सकता था, ऐसी चमक थी हुजूर के चेहरे पर। अगर हुजूर के चेहरे पे बात करने लगूं तो फिर वक्त चला जाएगा, काफी लंबा वक्त लगेगा। लेकिन सिर्फ ये बात सुन लीजिए, उसके बाद तकरीर दी एंड। मुझसे पूछिए मैंने गिन लिए। तुम हुजूर के करीब रहते थे, नहीं देख सके, देखे भी तो गिन नहीं पाए, मगर मैं दूर रहकर हुजूर के उन बालों को मैंने शुमार कर लिया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप बताइए वो बात बता दूं या छोड़ दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और एक बार कहिए या हबीब अल्लाह। अब बता रहा हूं, सुनिए। आप कमेटी के हैं? वाह माशा, बैच लगाया तो कमेटी का नहीं है, अच्छी बात है, इसमें ताज्जुब वाली बात नहीं। मैं खुश हूं, कमेटी का कोई लड़का बैठ करके सुन रहा है तो खुशी होती है। मतलब रजाकार ही में से कोई अगर है बैठ के सुन रहे हैं जलसा, तो मुझे खुशी होती है। चलो भाई, बैच लगाने के बाद वो हीरो नहीं बन रहा है, मुस्तफा का नौकर बन करके जलसा सुन रहा है। जोर से बोलिए। अब सुनिए, हजरत उवैस करनी पर याद रखिएगा इसको। हजरत उवैस करनी फरमाते हैं जब नबी इस दुनिया से रहलत फरमा रहे थे, पर्दा कर रहे थे, हमारी निगाहों से ओझल हो रहे थे, उस वक्त हुजूर के सरे मुबारक में 15 बाल सफेद थे। जोर से बोलिए। कितने बाल सफेद थे? 15 बाल सफेद थे। हुजूर की दाढ़ी शरीफ में 5 बाल सफेद थे, और हुजूर की बूची शरीफ में इस हिस्से पे 1 बाल सफेद था। आप समझ सकते हैं, ये वो मालूमात है जो 15 किताब पढ़ने के बाद आदमी को नहीं मिल पाता है। और आप 1 घंटा तकरीर सुन लिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको मालूम हुई। तकरीर नहीं सुनिएगा तो कैसे सीखिएगा? तकरीर सुनिए ताकि कुछ सीखिए।
जलसों के साथ तमाशा मत कीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए। आप बैठिए तो इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए ही मिलेगा। आप सीखेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। चंद अशआर के लिए